औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है स्पेशली तौर पे वो लॉ के स्टूडेंट्स हैं जो रिसेंटली जिन्होंने अभी कोर्स प्रैक्टिस ज्वाइन की है, प्रैक्टिस में अभी इन हुए हैं, और आम दोस्तों के लिए भी ये लेक्चर है कि ये आम रूटीन का सवालात होते हैं कि ये जो चालान अदालत में सबमिट हो जाता है जुर्म करने को जो पुलिस करती है, ये क्या होता है, इसके कितने कालम होते हैं, और गुनाहगार जो होता है उसको किस कालम में लिखा जाता है, मुद्दई को किस कालम में लिखा जाता है, बेगुनाह को कहाँ लिखा जाता है, इश्तिहारी को कहाँ लिखा जाता है, मुद्दई को कहाँ लिखा जाता है, इतला दिंदा को कहाँ लिखा जाता है। इस बारे में आज हमारा टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल में एक बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके, तो आप तक लीगल रहनुमाई, कानूनी रहनुमाई आप तक पहुंच सके। तो लेक्चर शुरू करते हैं। किसी फौजदारी मुकदमा केस में पुलिस जब मुलज़म या मुलज़मान की तफ्तीश मुकम्मल कर लेती है तो उस इलाके की जो मुतलका कोर्ट होती है, ट्रायल कोर्ट, जिसको जुरिस्डिक्शन, जिस एरिया में वो पुलिस स्टेशन होता है, तो तफ्तीशी जो होता है मुतलका ट्रायल कोर्ट में पेश करने के लिए सीआरपीसी का जो सेक्शन है 173 173 के तहत चालान रिपोर्ट मुरतब करती है। चालान के 7 कालम होते हैं जो कि मदरजा झैल हैं। जो कालम नंबर 1 है, फर्स्ट कॉलम में मुद्दई का नाम या इतला दिंदा का नाम होता है, नेम ऑफ द इंफॉर्मेशन। चालान का जो कॉलम नंबर 2 है उसमें मुलज़मान, मुलज़म या मुलज़मान का नाम होता है जिनको पुलिस ने बेगुनाह किया हो, इनोसेंट किया हो या फिर इश्तिहारी करार दे दिया हो। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जब मुलज़म बेगुनाह हो जाता है या इश्तिहारी हो जाता है तो उसको चालान के कॉलम नंबर 2 में लिखा जाता है। नेम ऑफ द पर्सन हु हैव नॉट बी चालान और हिज नेम इंक्लूड्स एज एब्सकाउंडर। इसी तरह कॉलम नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें, इस कॉलम में इन मुलज़मान के नाम होते हैं, लिखे जाते हैं जिनको पुलिस ने गुनाहगार, गिल्टी करके चालान किया हो। अपनी इन्वेस्टिगेशन में जब मुलज़मान गुनाहगार हो जाता है तो उसको कॉलम नंबर 3 में लिखा जाता है दी अक्यूज हु हैव बीन चालान्ड बाय पुलिस। और नेक्स्ट कॉलम नंबर 4, इसमें इन अफराद का जिक्र होता है जिनको चालान तो किया गया होता है मगर वो ज़मानत पर होते हैं। ऐसे मुलज़मान जो उनका चालान तो किया गया होता है मगर अदालत से उन्होंने ऑलरेडी ज़मानत ली होती है, उनकी ज़मानत कन्फर्म हुई होती है। द पर्सन हु हैव बीन चालान बट ऑन बेल। अब लास्ट नंबर 6, कॉलम नंबर 6, जो चालान का कॉलम नंबर 6 होता है उसमें सबसे पहले तो कॉलम नंबर 5 की बात कर रहा हूँ मैं, 6 पे चला गया। कॉलम नंबर 5 में माल मुकदमा का जिक्र होता है, प्रॉपर्टी ऑफ केस, जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो भी माल मुकदमा होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द केस होता है, वो कॉलम नंबर 5 में लिखा जाता है। उसका जिक्र होता है कि फ़लाँ चीज़ जो भी है उसमें ये चीज़ें बरामद हुई थी तो उसमें वो लिखी जाती हैं।
अब कॉलम नंबर 6 में आप आ जाएं। कॉलम नंबर 6, चलान का जो कॉलम नंबर 6 है, कॉलम नंबर 6 में इस्तग़ासा के गवाहान विटनेस की फ़हरिस्त होती है। जो इस्तग़ासा होता है उसमें जो विटनेस हैं उनका नाम लिखा होता है, प्रोसिक्यूशन विटनेस। अब लास्ट वाली बात, कॉलम नंबर 7, चलान का जो कॉलम नंबर 7 है उसमें मुकदमा के हालातों वाक़यात का ज़िक्र लिखा जाता है। जो तफ्तीशी होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो कॉलम नंबर 7 में वो जो भी मुकदमा, जो भी वक़ूआ होता है, FI हुई होती है, उसमें जो मुकदमा के हालातों वाक़यात जो होते हैं उनका उसमें ज़िक्र किया होता है कॉलम नंबर 7 में। और तफ्तीशी ऑफिसर की राय भी इसी में तहरीर होती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी तहरीर भी उसी में वो तहरीर करता है, राय तहरीर करता है, फैक्ट ऑफ द केस एंड ओपिनियंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो ये मेरे बहन भाइयों, एक चलान के 7 कॉलम होते हैं जिनकी मैंने 1 to 1 आप लोगों तक लीगल इंफॉर्मेशंस, लीगल रहनुमाई, कानूनी रहनुमाई आप तक पहुंचाई। ये एक आम पाकिस्तानी शहरी को भी इस इंफॉर्मेशन का होना अहम है, बहुत ज़रूरी है। इसका बहुत पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये एक रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात, इंसिडेंट होते रहते हैं और बंदे को मुकम्मल आगाही हासिल होनी चाहिए। तो ये चैनल भी एक वेलफेयर चैनल है और आम दोस्तों तक एक कानूनी रहनुमाई के लिए मैं आपका भाई हाज़िर होता है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप जहाँ पर भी हैं, जिस इलाका में हैं, जिस सिटी में हैं, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह ताला ऐसी जो आफ़ात हैं उनसे दूर रखे और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए और रहम करे, करम फरमाए और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।